आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड से भेजे गए अमृत कलशों के साथ 325 सदस्यों का दल दिल्ली पहुंचा। प्रदेश में कल से शुरू होगा खेल महाकुंभ। हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन। और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, राज्य के पशुपालकों के लिए सरकार अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड से भेजे गए अमृत कलशों के साथ 325 सदस्यों का दल दिल्ली पहुंच गया है। यह दल दिल्ली के धनश्री कैंप में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि अमृत कलश यात्रा में देवभूमि के सुदूरवर्ती अंचलों के 95 विकास खंडों, 101 नगर निकायों से और नेहरू युवा केंद्र से 325 स्वयंसेवक अमृत कलशों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। यह कलश यात्रा अमर शहीदों के त्याग एवं बलिदान याद रखने के उद्देश्य से संपूर्ण देश भर में मेरी माटी मेरा देश महाअभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। इस यात्रा के तहत अमर शहीदों की जन्मभूमि की मिट्टी को अमृत कलश में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक पहुंचाया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा के तहत देश भर से 7,500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। प्रदेश में कल से खेल महाकुंभ शुरू हो रहा है। इस शुरुआत नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में कुंवरपुर न्याय पंचायत से होगी। खेल महाकुंभ के दौरान न्याय पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर और प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और पहले 3 स्थान पर प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा कल दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। आकाशवाणी से मन की बात में श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से संग्रह की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। इस दिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाते हैं। हम भारतवासी उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। सबसे बड़ी वजह है देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में उनकी अतुलनीय भूमिका। हम जानते हैं हर साल 31 अक्टूबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारोह होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कल संपन्न होगा। उन्होंने लोगों से इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन करने और इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मेरा युवा भारत नामक राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें। पिथौरागढ़ जिले के आधार केंद्रों में नेपाली नागरिकों द्वारा गलत जानकारी देकर फर्जी आधार कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि इन नेपाली नागरिकों ने गलत जानकारी देकर आधार कार्ड बनवाए और फिर भारत से मिलने वाली रसोई गैस और राशन को सस्ती दरों पर खरीदकर नेपाल ले गए। इस प्रकरण की जांच के लिए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया है और 1 हफ्ते के अंदर इस मामले की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने मामले में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का आकस्मिक निधन हो गया है। वह 2 बार के मंगलौर के विधायक रहे। इससे पहले वह 2012 से 2017 तक भी बसपा में ही मंगलौर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सरवत करीम अंसारी के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उत्तराखंड उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पशुपालन जैसे पारंपरिक व्यवसायों के लिए नए और लाभकारी तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथ ही सरकार पशुपालकों के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। वे उत्तरकाशी जिले के 3 दिवसीय भ्रमण के दौरान पशुपालकों के साथ बातचीत कर रहे थे। हस्तशिल्प और पारंपरिक शिल्प कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए पहले चरण में कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले का चयन किया गया है। इस योजना के तहत कारीगरों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार कम ब्याज पर दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी और लाभार्थियों को प्रशिक्षण के साथ मानदेय भी दिया जाएगा। बागेश्वर जिले के उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक चंद्र मोहन ने आकाशवाणी से बातचीत में पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी। इस योजना का पंजीकरण 18 वर्ष, जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, उन्हीं का पंजीकरण किया जाना है। एक परिवार से एक ही सदस्य का इसमें पंजीकरण होना है तथा जिस परिवार का सदस्य किसी सरकारी सेवा में सेवारत है, उस परिवार का इसमें पंजीकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लाभ है, जिस आवेदक का इसमें चयन किया जाएगा उसको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और 5 दिन के अलावा उनको प्रत्येक दिन का मानदेय में 500 रुपए मिलेगा। इसमें फिर उनको एक टूल किट भी दिया जाएगा 15,000 रुपए का। वहीं जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगरों को कौशल और वित्तीय मदद प्रदान करना है। इसमें तहसील या जिला मुख्यालय पर स्थित लघु और मध्यम उद्यम विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बागेश्वर में भी इस दिशा में हम लोग बहुत पंजीकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हम लोगों ने कहा है, जो हमारे यहाँ ताम्र का काम होता है वहाँ के लगभग 40-50 लोग, उनका पंजीकरण, अन्य जो हमारे नाई हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, उनका भी पंजीकरण कराने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आप मीडिया के माध्यम से भी मैं ये अपील करूँगी कि जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो भी हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो उद्योग विभाग में एक रजिस्ट्रेशन करा लें या सीडीओ कार्यालय में उद्योग विभाग में कहीं पर भी अप्रोच करेंगे, आपको पूरी प्रक्रिया बताकर हैंड होल्डिंग करके आपका पंजीकरण करा दिया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 35वें ओवर में 129 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी 7 नवंबर को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर रुद्रपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट से तराई भवन और कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा की दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड से भेजे गए अमृत कलशों के साथ 325 सदस्यों का दल दिल्ली पहुंचा। प्रदेश में कल से शुरू होगा खेल महाकुंभ। हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन। और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, राज्य के पशुपालकों के लिए सरकार अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।